Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हमने ऑलमोस्ट सभी लेक्चर्स दे दिए हैं। अब धीरे धीरे हम आगे आने वाला सिलेबस भी कंटिन्यू करेंगे। हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे भी पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो हमारी स्क्रीन पे है गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या पढ़ रहे हैं आज हम? गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम देखो दो किस्म की होती हैं। एक होती सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका मतलब होता है जो भी कुछ होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंटर की तरफ से स्कीम होगी। और दूसरे नंबर पे होता है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरे नंबर पे होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है पूरी स्कीम सेंटर की तरफ से है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करेगी, यानी कि कुछ पेमेंट देगी, कुछ अमाउंट देगी उसका। इतना पता चल गया आपको? थोड़ा इनके बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो इंप्लीमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है ये इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि फंड तो सेंटर करता है बट इंप्लीमेंट फाइनली कौन करता है? इसमें स्टेट इंप्लीमेंट करती है। इतना पता चल गया आपको? अब हम और आगे चलते हैं, देखते हैं इनके में और क्या क्या फर्क है। ये जो सेंट्रली स्कीम है यानी कि सेंट्रल वाली, उसमें डायरेक्टली फंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्टली पैसा कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका बर्डन जो होता है फाइनेंस का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी फिक्स्ड रेशो में डिसाइड करते हैं कि कौन कितना अमाउंट देगा। इसमें यहां तक हो गया। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये 7th शेड्यूल में आती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल हैं, उसमें यूनियन लिस्ट आती है 7th शेड्यूल में, उसमें आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और जो सेंट्रली उसमें आता है, ये आता है सेंट्रली सेक्टर। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये ऊपर वाली साइड, यहां पे ये 7th शेड्यूल में आता है, मगर ये स्टेट लिस्ट में, ये स्टेट लिस्ट में और ये यूनियन लिस्ट में। इतना पता चल गया आपको? ठीक है, यहां तक। चलें आगे और आगे ज्ञान की बात करते हैं। आगे देखो, अब हमारे सिलेबस में है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या क्या होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, ये भी अब हमें पढ़ना है। चलें आगे। देखो, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये 3 किस्म की होती है। एक होती है कोर ऑफ द कोर स्कीम, यानी कि बिल्कुल कोर स्कीम। एक होता है थोड़ा कम कोर स्कीम। एक होता है ऑप्शनल स्कीम, जो इंप्लीमेंट है तो भी, नहीं तो कोई मसला नहीं है। जो कोर ऑफ द कोर स्कीम है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 75% फंड करती है और स्टेट 25%। और जो कोर स्कीम है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का 40% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 60%। और जो ऑप्शनल स्कीमें हैं इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी 50% और स्टेट गवर्नमेंट भी 50%। ये रेशो याद रखना है, पेपर में आएगा कि कौन कितना देता है। ठीक है, यहां तक। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी स्कीमें हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले नंबर पर हमें पढ़नी है कौन कौन सी स्कीमें हैं। उनमें पहले नंबर पे है जन धन योजना। पहली स्कीम कौन सी है? जन धन योजना। जन धन योजना की डेट क्या है? 28 अगस्त 2014।
जो कोई स्कीम कौन सी डेट को लॉन्च की जाती है वो याद रखना है। तो ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव याद रखना, पेपर में आ सकता है। बताओ ये ऑब्जेक्टिव कौन सी स्कीम का है? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो था टू कनेक्ट पीपल फॉर बैंकिंग सर्विसेज। क्या करते थे लोग पहले? जितने भी लोग थे ना, उनके पास जो अमाउंट था, पैसा था, वो अपने घर में रखते थे लिफाफे में। कुबेर के क्या बोलते, कुबेर जो खाने वाली होती है, कुबेर के वो जो पैकेट होता है उसमें बुजुर्ग लोग पैसा संभाल के रख देते थे। फिर जब खोलना होता था तो उससे खोल के निकालते थे। मगर अब गवर्नमेंट ने कहा कि जब पैसा बैंकों में नहीं आएगा तो बैंकिंग सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं होगी, इसलिए पैसा बैंक्स में लोग रखें। उसके लिए स्कीम लाएगी जन धन योजना। जन का मतलब होता है एक इंसान, व्यक्ति। धन का मतलब होता है पैसा, और योजना का मतलब होता है स्कीम। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, ताकि लोग बैंकों में पैसा रखें। तो बताओ वो स्कीम, जिस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था लोगों को बैंक के साथ कनेक्ट करना, उस स्कीम का क्या नाम है? जन धन योजना। इसका स्लोगन मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता, यानी कि जो मेरा खाता है वही मेरा भाग्य है, वही सब कुछ है, वही सब मेरा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब वही है। एक होगी ये स्कीम। दूसरी स्कीम है स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन 28 अगस्त 2014 को इंट्रोड्यूस की गई। इसका ऑब्जेक्टिव था स्किल डेवलपमेंट इन यूथ। जो युवा है हमारा, जवान लोग हैं, उनमें स्किल डाले जाएं। तो इसको मैनेज कौन करता है? मैनेज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और अगर कोई स्पेशल एजेंसी है उसको मैनेज करने की, तो वो भी हमें याद रखना है। यहां तक पता चल गया आपको। आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है ये बड़ा सक्सेसफुल रहा है। इसमें हम अपनी कंट्री में ही सामान बनाएंगे। 28 सितंबर 2014 को ये मेक इन इंडिया स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। 28 सितंबर 2014 को। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, के इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए, ताकि हम सारा सामान खुद अपनी कंट्री में बनाएं। 25 सेक्टर जो हैं इंडियन इकोनॉमी के, उसको कवर किया गया इसमें, ताकि बनाया जाए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब। जिस तरह चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, उस तरह इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। ठीक है, यहां तक। आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2 अक्टूबर 2014 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेकिंग इंडिया क्लीन टिल 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर 2019 तक जो इंडिया है उसको बिल्कुल क्लीन बनाया जाए, सारी गंदगी को धो दिया जाए उसमें से। अब आगे देखते हैं, एक अगली स्कीम आती है। अच्छा, इसका स्लोगन भी याद रखना। स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या है? 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाना। 5वां जो हमारी स्कीम आज हम पढ़ेंगे, संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना जो है, इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन विलेजेस। देखो, विलेजेस में जो सोशल डेवलपमेंट हो रही है, कोई किसी का कोई अलग कल्चर है, किसी का कोई दूसरा कल्चर है, तो उनके कल्चरल थिंकिंग को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को हमें इनहांस करना है, ताकि पुरानी परंपराएं जो हैं वो जिंदा रहें। अगली स्कीम तो आपको पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ही जरूरी स्कीम है ये। 22 जनवरी 2015 को इंट्रोड्यूस की गई है ये। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और गोल इसका क्या है? कि गर्ल्स को सोशली और फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। ये हरियाणा से इंट्रोड्यूस की थी नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो था वो बहुत ही
कम था, उसको उभारने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया। इसका जो साक्षी मलिक हैं उनको 26 अगस्त 2016 को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। उसके बाद आता हरी डे प्लान। ये हरी डे प्लान का क्या मतलब होता है? देखो, आपको पता है हमारी कंट्री में ये हैं हेरिटेज साइट हैं ढेर सारी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इन हेरिटेज साइट को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये एक स्कीम बनाई गई, हरी डे प्लान। 21 जनवरी 2015 को इंट्रोड्यूस की और लॉन्च किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक है, तो क्या हेरिटेज को प्रोटेक्शन के लिए कोई स्कीम है? तो हाँ, कौन सी? हरी डे प्लान। बस इतना याद रखना। उसके बाद आती है एक स्कीम, कौन सी? उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। क्या? उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उदय का मतलब होता है यानी कि कोई चीज निखरना, सूरज उदय हो रहा है, कोई चीज चढ़ रही है। उज्जवल का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, उज्जवल भविष्य, है ना। डिस्कॉम एश्योरेंस योजना देखो, ये 25 नवंबर 2015 को इंट्रोड्यूस की है। ऑब्जेक्टिव क्या था? जितनी भी फाइनेंशियल टर्न अराउंड, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनका फाइनेंशियल टर्न अराउंड बढ़ाया जाए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का बढ़ाया जाए ताकि उनकी वेलफेयर हो। तो इन कंपनीज की वेलफेयर मतलब कंट्री की वेलफेयर होती है, तो उनके लिए भी एक स्कीम है। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो है, इसमें क्या है, जितने भी SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं और या कोई विमेन हैं जो न्यू कंपनी स्टार्ट करना जा रहे हैं, उनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक अमाउंट दिया जाएगा। इस स्कीम को बोलते हैं स्टैंड अप इंडिया। तो बताइए, वो स्कीम जिसमें SC/ST कम्युनिटी के या वुमेन में SC/ST वाली है, कोई भी वुमेन को जो न्यू कंपनी स्टार्ट करने जा रही हैं, उनको इतना अमाउंट दिया जाएगा। तो ये कौन सी स्कीम है? तो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड। ये स्कीम जो है ना, इस स्कीम में क्या है, LPG कनेक्शन दिया जाएगा BPL फैमिलीज को, और ये बहुत सक्सेसफुल मिशन रहा है नरेंद्र मोदी साहब का। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान 1 मई 2016, ये आ सकता है, इसमें से पेपर में ऐसे सवाल बनेगा, कौन सी स्कीम ऐसी है जो जिसने LPG कनेक्शन दिया है BPL फैमिलीज को? तो कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला प्लान। एक भारत श्रेष्ठता भारत, यानी कि एक इंडिया, अखंड इंडिया, अटूट इंडिया, एक भारत है। ये कौन सी स्कीम है? इसमें क्या किया जाएगा? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको पता है इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांस होते हैं और खाने अलग अलग होते हैं, फंक्शन अलग अलग होते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि एक इंडिया में एकता रहे। 31 अक्टूबर 2015 को ये स्टार्ट किया था, प्रमोट करने के लिए नॉलेज और कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और उनके बीच में एकता भी बनाई रहे, इसलिए होता। उसके बाद MG नरेगा। MG नरेगा की फुल फॉर्म मैंने खुद नहीं लिखी है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है ये क्या होता है MG नरेगा, इसके बारे में। MG नरेगा देखो 2 फरवरी 2016, डेट भी याद रखनी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड राइट टू वर्क टू BPL पीपल। बताइए, वो स्कीम जो राइट टू वर्क देती है किसको? BPL लोगों को। उस स्कीम का क्या नाम है? उसका नाम है MN नरेगा। अब इसके बारे में यह भी आपको याद रखना है कि यह एक खास स्कीम है जिसमें 90% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कितना? 90%। ये जरूरी है, देखो ये एक यूनिक स्कीम है, इसमें 90% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल, सारे लोगों को घर बना दिया जाएगा, सारी फैमिलीज में उनको कुछ अमाउंट दिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस की थी 2015 को। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल। प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना। औषधि का मतलब होता है हिंदी में मेडिसिन के रिलेटेड, औषधि मेडिसिन।
इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ऑब्जेक्टिव क्या थे? बेस्ट मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। अब मेडिसिन की बात हो रही यहाँ पे कोई वो क्या बोलते फेयर एंड हैंडसम और लिपस्टिक ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइजेस में अशुद्धि योजना। अशुद्धि का मतलब ही होता है मेडिसिन। ये कुछ स्कीम्स हैं जो हमें याद रखनी है। तो अब हम अगले एपिसोड में जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू डियर। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.